एक मिडिल क्लास आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता है, वही इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए जुटाता है ताकि वो ओला का स्कूटर खरीद सके, ये सोचकर कि आने वाले दिनों में पेट्रोल का खर्च बचेगा और जिंदगी कुछ आसान हो सकेगी। लेकिन हुआ क्या, उसके सपने को तोड़ने आई ओला की घटिया सर्विस। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि मैं खुद भी उन कस्टमर्स में से एक हूँ जिन्होंने ओला की वर्स्ट सर्विस का सामना किया है। जो चीजें आजकल वायरल हो रही हैं, वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और मेरे जैसे हजारों लोग जो मेड इन इंडिया सेंटीमेंट के नाम पर ओला स्कूटर्स खरीद कर बैठे हुए हैं, आज वो इतने परेशान हो चुके हैं कि कुछ लोग अपना स्कूटर जला देने पर मजबूर हैं। तो कोई शोरूम के अंदर घुसकर गुस्से में स्कूटर को आग लगा दे रहा है। हर महीने लगभग 80,000 ओला स्कूटर्स खराब होकर सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी लोगों को महीनों तक का वेट करना पड़ रहा है। कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि सर्विस सेंटर्स खराब हुए स्कूटर से भरा पड़ा है। ओला की आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी ज्यादा खराब है, आप इन फीडबैक से ही देख सकते हो। जिस ओला का मिशन था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें रतन टाटा जी जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज वही कंपनी कस्टमर्स को इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर चुकी है कि लोग सड़कों पर जुलूस निकालने पर मजबूर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओला के कस्टमर्स इतना गुस्सा क्यों हैं और वायरल होती इन वीडियोस के पीछे असली कहानी क्या है। क्या ओला के स्कूटर्स में सीरियसली कोई प्रॉब्लम है या फिर इसकी सर्विस ने लोगों को इस तरह के एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ट्रेंड भले ही किसी और ने शुरू किया हो, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है ओला ने। और ये बस कहने की बात नहीं है, बल्कि नंबर्स में भी ये साफ साफ दिखाई देता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की टोटल सेल्स थी 9,44,000 यूनिट्स। पर पता है इसमें ओला ने कितने स्कूटर्स बेचे? 3,26,000 से ज्यादा, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ये नंबर टोटल मार्केट शेयर का ऑलमोस्ट 35% के बराबर है। अगर हम देखें तो आज से करीब 3 साल पहले दिसंबर 2021 में ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचने की शुरुआत सिर्फ 100 यूनिट से की थी, जबकि आज ये हर महीने 35,000 से ज्यादा स्कूटर सेल करता है। और सिर्फ स्कूटर्स ही नहीं, बल्कि बहुत जल्द आप सड़कों पर ओला की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को भी दौड़ते देखेंगे। और अगर आपको ओला के ग्रोथ पर अभी भी शक है तो एक नजर डालिए ओला के आईपीओ पर। ये इसी साल अगस्त के महीने में लॉन्च हुआ था, जो उम्मीद से काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ओला ने तो सच में फोड़ रखा है। वेल, ये पूरा सच नहीं है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, जबकि दूसरा एक अलग ही कहानी बयां करता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ओला इलेक्ट्रिक को हर महीने 80,000 कंप्लेंट्स मिल रही हैं, जो काफी बड़ा नंबर होता है। अब अगर मंथली एवरेज सेल्स 35,000 है और हर महीने कंप्लेंट्स 80,000, इसका मतलब हुआ कि एक महीने में ये जितने स्कूटर्स बेच पा रहे हैं उसका 2 गुना से ज्यादा इनको कंप्लेंट्स मिल रहा है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि देश भर के 500 प्लस ओला सर्विस सेंटर्स खराब हुए स्कूटर से भरे पड़े हैं। कस्टमर्स को अपने स्कूटर्स रिपेयर करवाने के लिए महीनों तक का वेट करना पड़ रहा है। और इसका नतीजा अगस्त 2024 ओला के लिए नाइटमेयर साबित हुआ, जहां सिर्फ 27,506 स्कूटर्स ही बिक पाए। और ये जुलाई के कंपेयर में 34% का ड्रॉप था। इस सेल्स ड्रॉप की वजह से ओला का मार्केट शेयर 39% से गिरकर 31% पर आ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ओला के डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनके वायरल इंटरनेट वीडियोस। इसे और बेहतर समझने के लिए आप इस वायरल वीडियो पर नजर डालिए। इसे पहली बार देखकर तो हंसी आती है, क्योंकि कंपनी को ट्रोल करने का ये तरीका सच में काफी अलग है। बट वेट, क्या आपने कभी सोचा है कि इस कॉमिक एक्ट के पीछे की असली कहानी क्या है? इमेजिन करिए, वो आदमी जो अपने नए स्कूटर का सड़क पर जुलूस निकाल रहा है, उसके दिल में कितना दर्द छिपा होगा। सोचिए, जो आदमी अपनी मेहनत की कमाई से स्कूटर खरीदता है और फिर उसे इस तरह का तमाशा करने पर मजबूर होना पड़ता है, उसका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर होगा। ये वीडियो देखने में भले ही मजाक लगे, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक दुखी कस्टमर का प्रोटेस्ट है। जब लोगों के सपने टूटने लगते हैं तो ऐसे ट्रोल्स सिर्फ एक वार्निंग की तरह बनकर रह जाते हैं। असल में ये वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ के भिलाई का है और इसमें जो शख्स गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं उनका नाम है सागर सिंह। सागर की कहानी शुरू होती है करीब 2 महीने पहले, जब उन्होंने ओला का स्कूटर खरीदा था, ये सोचकर कि अब पेट्रोल की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और आराम से इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। स्कूटर के घर आते ही एक के बाद एक प्रॉब्लम सामने आने लगती है, हर बार एक नई दिक्कत। परेशान होकर सागर ओला के सर्विस सेंटर पहुंचे। उम्मीद थी कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वहां जाकर उन्हें जो जवाब मिला वो शायद उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट था।
उन्हें बताया गया कि स्कूटर को रिपेयर करने में उन्हें 20 से 25 दिन लग जाएंगे। शॉकिंग है ना? हालांकि सागर ने साफ साफ कहा कि स्कूटर में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगभग 4 हफ्तों के लिए स्कूटर को सर्विस सेंटर में छोड़ने के लिए कहा जाता है। सागर ने हर कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दिन ब दिन ओला स्कूटर में नई परेशानियां आती गईं। ये सब चीजें उन्हें इतना फ्रस्ट्रेट कर चुकी थी कि उन्होंने कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली, और जो तरीका उन्होंने अपनाया वो इतना अनोखा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शेयर किया गया, ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया। ओला को लेकर ऐसी ट्रोलिंग हुई जिसने कंपनी की इमेज को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। और ये अकेला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहां किसी कस्टमर ने ओला को इस तरह ट्रोल किया हो, बल्कि ऐसी और कई वीडियोस हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं, और उन्हीं में से एक है ये वीडियो। इस वीडियो में आपको एक लड़का बीच सड़क पर अपने ओला स्कूटर को हथौड़े से तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो ग्वालियर का है और 25 जुलाई 2024 के दिन वायरल हुआ था। इस लड़के का नाम है शिवम गुर्जर, जिसने जनवरी 2024 में फाइनेंस पर ओला का स्कूटर लिया था। इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर ये स्कूटर शिवम को करीब 2,10,000 रुपए में पड़ा। इमेजिन, इतना महंगा स्कूटर खरीदने के बाद भी उसे वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सका जिसकी उसने उम्मीद की थी। स्कूटर खरीदते ही उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गयी। कभी चलते चलते स्कूटर अचानक से बंद हो जाता था तो कभी रिवर्स में चलने लगता था। सोच कर देखो, अगर आप किसी बाइक पर बैठे हो और आगे चलते चलते अचानक से वो पीछे जाने लगे। शिवम ने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कई बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही प्रॉब्लम वापस आ जाता था। फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ता गया और 7 महीने तक यही चक्कर चलते रहे, लेकिन प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं दिखा। और फिर क्या होता है, हर इंसान की बर्दाश्त एक लिमिट तक होती है, और शिवम के लिए वो लिमिट अब टूट चुकी थी। गुस्से में उसने शोरूम के बाहर अपने स्कूटर को एक बड़े हथौड़े से मार मार कर तोड़ डाला। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक इंसान के अंदर का सब्र टूटने का मोमेंट था। अब सोचिए, कोई इंसान अगर अपना लाखों का नुकसान खुद कर रहा है तो वो अंदर से कितना टॉर्चर और फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा होगा। शिवम जैसे हजारों कस्टमर्स आज अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें अपना गुस्सा इस एक्सट्रीम तरीके से निकालना पड़ रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब जो होने वाला था वो इससे कहीं ज्यादा शॉकिंग था। हाल ही में एक इंसिडेंट ने तो ओला के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन के लेवल को एक नई हाइट पर पहुंचा दिया, जब एक लड़का अपने ओला स्कूटर से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने पेट्रोल छिड़ककर पूरे शोरूम में ही आग लगा दी। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को देख लो। इस लड़के का नाम नदीम है और ये इंसिडेंट कर्नाटक के कलबुर्गी की है। हुआ यूं कि 28 अगस्त 2024 को नदीम ने ओला का स्कूटर खरीदा, लेकिन शुरुआत से ही स्कूटर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। नदीम ने अपने स्कूटर के बैटरी इश्यूज को फिक्स करने के लिए सर्विस सेंटर्स के कई चक्कर लगाए। 1-2 बार नहीं, बल्कि एक पूरा महीना ही गुजर गया, लेकिन प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाया। इमेजिन करो, 1 महीने तक स्कूटर चलाने की बजाय सर्विस सेंटर्स के चक्कर लगाना। स्लोली बट श्योरली नदीम का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका, और फिर गुस्से में आकर उसने ओला के शोरूम में ही आग लगा दी। सोचो, एक इंसान का सब्र किस हद तक टूटा होगा जो एक स्कूटर के खातिर वो ऐसे एक्सट्रीम एक्शन लेने पर मजबूर हो गया। अच्छी बात ये थी कि इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ओला के 6 स्कूटर्स और कंप्यूटर्स जलकर खाक हो गए, जिसमें कंपनी को 8.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। खैर, इस एक्ट के लिए नदीम को अरेस्ट भी कर लिया गया था। अब देखिए दोस्तों, मैं किसी भी तरह के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट ये जरूर सोचिए कि ओला ने इन लोगों को किस लेवल तक फ्रस्ट्रेट किया होगा जो ये लोग ऐसे एक्सट्रीम एक्शन लेने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ओला के साथ कुछ कम खराब नहीं रहा है। जब मैंने ओला स्कूटर ऑर्डर किया था तो वो टाइम पर डिलीवर तो हो गया था, पर उन्होंने आरटीओ का रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। मैंने कई बार ईमेल भेजी पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैं डिस्ट्रिक्ट आरटीओ पर विजिट करता था तो वो कहते थे कि कंपनी से कांटेक्ट करो, क्योंकि उनके पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई थी। सोचिए, 1 साल से ज्यादा मेरा स्कूटर रजिस्टर्ड था ही नहीं, और फिर 1 साल बाद जब मैंने यूपी गवर्नमेंट और नितिन गडकरी को सीसी में लेकर ईमेल किया, तब ओला के हेड ऑफिस से कॉल आया कि वो इस इशू को लेकर जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि अभी तक उस स्कूटर के पेपर्स भी नहीं आए हैं और स्कूटर को 2 साल होने वाले हैं। इसके अलावा जब भी मैं सर्विस रिपेयर के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, तो हर बार टेक्नीशियन के विजिट के बिना ही मुझे मैसेज आता है कि आपका स्कूटर सर्विस हो चुका है। आई होप अब आप सेटिस्फाइड होंगे। और ये सिर्फ 1-2 बार नहीं, बल्कि 7-8 बार हो चुका है। सोचिए, 2 साल में अभी तक एक बार भी स्कूटर की सर्विस नहीं हो पाई है। मुझे लगा कि इस चीज को हाईलाइट करना जरूरी है ताकि लोग इस प्रॉब्लम से अवेयर हो सकें। लेकिन क्या हर बार इंसान को सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा? और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ऐसे और भी हजारों कस्टमर्स हैं जो ओला की सर्विस से तंग आ चुके हैं।
वैसे ओला स्कूटर्स में आने वाली दिक्कतों को देखें तो ये सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। इनफैक्ट इनकी लिस्ट काफी लंबी है। चलिए इनमें से कुछ सबसे कॉमन और डेंजरस इश्यूज के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आग लगना, क्योंकि अब तक दर्जनों ओला स्कूटर्स में अचानक से बैटरी ओवरहीटिंग के कारण आग लगने की खबरें बाहर आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्च 2022 में पुणे के अंदर एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां चलते हुए ओला स्कूटर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ठीक ऐसे ही एक और घटना जुलाई 2022 में केरला के अंदर भी देखने को मिली थी, जहां एक गैराज में पार्क ओला स्कूटर ने सडनली फायर कैच कर लिया और पूरा स्कूटर जल गया। इमेजिन करो आपका स्कूटर घर के अंदर खड़ा हो और उसमें आग लग जाए। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये इंसिडेंट्स ना सिर्फ लोगों की जान खतरे में डाले, बल्कि ओला के सेफ्टी मेजर्स पर भी सीरियस सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब ऐसे इंसिडेंट्स सुनने में काफी कम मिलते हैं और कंपनी ने इस प्रॉब्लम को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ओला स्कूटर्स में जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है वो चलते चलते अचानक से रिवर्स मोड में चले जाना। असल में ओला के कई कस्टमर्स ने ऐसी शिकायतें की है कि उनका स्कूटर फॉरवर्ड मोड में होते हुए अचानक से खुद ही रिवर्स मोड में चला जाता है। और ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये काफी खतरनाक भी हो सकती है, खासकर भीड़ भाड़ और फास्ट लेन वाली सड़कों पर। वैसे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन का टूट जाना, और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल इस वायरल वीडियो में कस्टमर के घर से निकलते ही उसके ओला स्कूटर का सस्पेंशन टूट गया, जबकि इसकी स्पीड भी काफी स्लो थी। सोचने वाली बात यह है कि अगर स्लो स्पीड पर ही स्कूटर का सस्पेंशन ऐसे टूट जाता है तो ज्यादा स्पीड पर क्या हो सकता है। वैसे ओला ने 2022 में सस्पेंशन चेंज करने के लिए एक रिकॉल कैंपेन चलाया था, लेकिन अब तक कितने लोगों का सस्पेंशन चेंज हो सका इसका कोई आइडिया नहीं है। मैंने खुद इस रिकॉल के लिए कम से कम 10 बार अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज 2 साल बीत चुके हैं। अब इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को छोड़कर अगर हम ओला की कस्टमर सर्विस पर आए तो यहाँ पर हालात और भी ज्यादा खराब हैं। इनफैक्ट ओला को इंडियन टू व्हीलर मार्केट का सबसे खराब कस्टमर सपोर्ट कहा जाता है। आप चाहो तो इनके किसी भी सर्विस सेंटर की रेटिंग्स चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज ही देखने को मिलेंगे। असल में दिक्कत ये है कि ओला के स्कूटर्स में लगातार बढ़ती प्रॉब्लम्स की वजह से सर्विस सेंटर्स पर काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पूरे देश भर में ओला के लगभग 500 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उस वॉल्यूम को हैंडल करने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। नतीजा, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स का टाइमली सोल्यूशन नहीं निकल पाता और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। ऊपर से सर्विस सेंटर्स में प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ्स की कमी होने से रिपेयर्स में काफी डिले होता है, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फ्यूचर में ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ओला अपनी इन बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकाल रहा है। वेल, ओला ने अब तक ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिनमें से एक है प्रोडक्ट रिकॉल। अप्रैल 2022 में ओला ने 1441 स्कूटर्स वापस मंगवाए ताकि उनकी बैटरीज और वायरिंग सिस्टम की जांच की जा सके। ओला का क्लेम है कि वो फायर सेफ्टी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जब देखा कि उनके कुछ स्कूटर्स में अचानक रिवर्स मोड एक्टिवेट होने की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट्स जारी की। साथ ही इस कंपनी ने अभी हाल ही में अपना हाइपर सर्विस कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत इस साल यानी 2024 के एंड तक ये अपने सर्विस सेंटर्स को 1000 तक ले जाने का वादा कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये वादा कितना सच होता है वो तो ओला वाले ही जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने अप्रैल 2024 तक 10,000 फास्ट चार्जर्स का भी अनाउंसमेंट किया था। We are announcing a 10,000 charger network, not by next year, not by end of year, by next quarter. लेकिन जब मैंने इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो ये अराउंड 1000 के आसपास थे। इतना ही नहीं, इस हाइपर सर्विस कैंपेन में ओला और भी कई बड़े बड़े वादे कर रहा है, जैसे कि अगर आपका स्कूटर एक दिन में रिपेयर नहीं हो पाता है तो कंपनी आपको बैकअप के लिए ओला S1 प्रोवाइड करेगी। इसे आप तब तक चला सकते हो जब तक आपको आपका स्कूटर रिपेयर होकर नहीं मिल जाता। साथ ही कंपनी का कहना है कि AI की हेल्प से प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना बहुत ज्यादा आसान और सुपर फास्ट बना देगा। इनफैक्ट कंपनी का ये क्लेम है कि इनका AI सिस्टम स्कूटर में प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको प्रेडिक्ट कर देगा। हालांकि ओला के लिए ये सारे स्टेप्स कितने कारगर साबित होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ओला ऑन पेपर बहुत कुछ क्लेम करता है, लेकिन इन सभी इनिशिएटिव्स का असर तभी होगा जब ये सर्विसेज एक्चुअल में इम्प्लीमेंट की जाएंगी। बाकी दोस्तों, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि एथर स्कूटर्स अब तक फेल क्यों रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।